आज हम मिले रक्सौल विधानसभा 10 के युवा प्रत्याशी शशांक शेखर से और उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बारे में। जनसंपर्क के दौरान जब मैं लोगों से मिला तो लोगों के अंदर एक चाहत है, लोगों के अंदर एक हिम्मत है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग कुछ करना चाहते हैं। ग्रामीण लोगों के जीवन में जो खुशहाली आनी चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें बदहाली मिली है। उनके बीच एक विश्वास है, उनके बीच एक खुशी है कि चलो कोई हमारा बेटा आज हमसे कुछ पूछने आया है, आज हमारे बारे में जानने आया है और आज हम सब मिलके उन सारे ग्रामीण लोगों के जीवन के बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं। उन बच्चों को हम स्कूल भेज सकते हैं जो बच्चे साइकिल का पंचर बना रहे हैं। हम अपनी बहन बेटियों को एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन गांव में स्थिति ये है कि 13 साल की बच्ची की भी शादी हो जा रही है। कितना दुख है। युवा प्रत्याशी शशांक शेखर ने कहा कि देश की आज़ादी के 73वें साल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अभूतपूर्व तरक्की कर ली है। अफसोस है कि स्मार्ट सिटी के इस दौर में बिहार में अनेकों क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां की लचर व्यवस्था एवं स्थिति देखकर लगता है कि आज भी हम गुलाम ही हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन और अराजकता के गुलाम हैं। मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ और आहत भी हूँ। आज देश आज़ादी के 72 साल हो गए। हम 2020 में हैं और हमारे क्षेत्र आदापुर प्रखंड के मैं गांव में गया था, चिलझपटी, बिशुनपुरवा, पोखरिया। वहाँ जाकर मुझे लगा कि अभी तो वहाँ उन लोगों के लिए एक आवागमन का एक मार्ग नहीं है। ये सोच के दुख होता है कि उनके लिए जीवन जीना कितना मुश्किल है। वो शहर से भी कनेक्टेड नहीं है, ना उनके पास हॉस्पिटल है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना रोजगार की व्यवस्था है, ना उन्नत कृषि करने के लिए उनके पास कुछ सेंटर्स हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारे वादे किए गए, पर हकीकत धरातल पे जाके मुझे पता चला कि वो अभी कोसों दूर हैं, विकास से कोसों दूर हैं, शिक्षा से कोसों दूर हैं। दिक्कत बाकी सब ठीक चलता है, पैसा वैसा होता है। आज आदापुर प्रखंड के पोखरिया पकही क्षेत्र में भ्रमण के दौरान युवा प्रत्याशी शशांक शेखर ने पाया कि आज भी स्वाधीनता या विकास में कोई मायने नहीं है। टूटी फूटी सड़कें, बरसात का भयावह जल जमाव, अखंड अशिक्षा और गरीबी अपने चरम पर है। बेरोजगारी का चरमोत्कर्ष है। सरकार की लाभकारी योजनाओं का किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं है। और हमारा नंबर में कोनो दिक्कत हो गया बैंक से संबंधित तो बताइए, साफ आदमी मिलकर समाधान निकालिए। समस्या अपना लग रहे थे क्या समाधान नहीं बताया, तब तो समाधान होकर निकाले जाएगी। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वो बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हो गए हैं। जिन हमारे भाइयों को अपने घर में, अपने गांव में रोजगार के साधन होने चाहिए थे, वो आज प्रवासी मजदूर बन गए हैं। कोरोना के काल में हम सब ने देखा कि कैसे पैदल लौट के मजदूर अपने गांवों को आए हैं। आखिर ये हालत उनकी किसने बना दी? कौन लेगा जिम्मेदारी हमारे उन मजदूर भाइयों की जो कोरोना के टाइम में पैदल अपने घरों को आए? एक अनंत सफ़र पे 57 हमारे भाई मारे गए। क्या उनकी जान की गारंटी नहीं थी? क्या उनका जान कीमती नहीं था? सरकार सिर्फ और सिर्फ संवेदना दिखाती है, दुख जताती है। क्या उन परिवारों से पूछिए जो परिवार अपनों को खोते हैं। आज सारा परिवार गम में है। लोगों के अंदर एक दहशत है, एक डर है कि क्या हमारा जीवन कैसे अब आगे बढ़ेगा। और ना हमारे पास रोज़गार की गारंटी है, ना हमारे पास उम्दा कृषि है, ना हमारे पास सड़कें हैं कि हम डेली प्रतिदिन शहर में जाके कुछ खरीद पाएँ, कुछ बेच पाएँ, अपने रोज़गार को बढ़ा पाएँ। कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। अत्याचार ही अत्याचार हुआ। सबके साथ जो विकास का वादा था वो सिर्फ और सिर्फ जुमला रह गया। सबके साथ सबका विश्वासघात हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा जताया कि ये दौर बदलेगा, हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, साथ आएं, बदलाव लाएं। करने 25 साल से कुछ भइल ना, रोड बनल ना, कोनो काम नहीं। अरे साल बेटा चुनी, अब भरोसा करी बेटा पे। उन ग्रामीण लोगों से मेरी यही गुजारिश रही, आपके पास कोई भी परेशानी हो, चाहे वो इंदिरा आवास को लेके हो, चाहे वो हर जल नल को लेके हो, चाहे वो हरियाली योजना के लेके हो, चाहे वो किसान योजना को लेके हो, आप अगर किसी भी योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं तो हम एकजुट हों, हम एक डेटाबेस तैयार करें
किस ग्रामीण इलाके में वो कौन सा गांव है, वो कौन सा पंचायत है, और उनका नाम, नंबर, आधार नंबर के साथ हम एक डिटेल बना रहे हैं, एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, ताकि उसके माध्यम से उन समस्याओं का समाधान एक एक करके किया जाएगा। समस्याएं इतनी हैं, हम सब जानते हैं समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कोई समाधान पे काम करने वाला होना चाहिए। आपका बेटा शशांक आज ये आपसे वादा करता है कि हम एक एक समस्याओं पे काम करेंगे। आज मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है गांव में एक जो मज़दूर का बेटा है उसको पढ़ाना, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है उसके घर में जो बेटी है उसको सशक्त बनाना। हम सब मिलके अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ज़रूर विकास के रास्ते पे जाएंगे। भारत तो गाँव में बसता है, गांधी जी ने कहा था। आज इसी फॉर्मूले पे चाइना 5 ट्रिलियन इकनॉमी को क्रॉस कर गया, और हमें ठीक उसी प्रकार ग्रामीण लोगों को मोटिवेट करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो बेहतर सड़कों की बात हो। अभी तो हमारे प्रखंड में रक्सौल विधानसभा 10 में हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी व्यवस्था है, बजबजाती नालियाँ हैं, गंदगी शहर के चारों तरफ भरी हुई है। ज़रूरी है कि हम एकजुट हों और एक साथ मिलके इन सब समस्याओं पे काम करें।